एक यतीम लड़के ने सिर्फ प्यास बुझाने के लिए एक पुराने वीरान कुएं में झांका, लेकिन उसे क्या पता था कि उस एक झांकने से उसकी जिंदगी में जन्नती चेहरे वाली एक जिन्निया दाखिल हो जाएगी, जो उसके नाम से नहीं उसकी रूह से मोहब्बत करती है, और फिर वो मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता बदला बन जाएगी। आगे जो हुआ वो इस गांव की तारीख का सबसे खौफनाक वाकया था। एक छोटे से गांव में आरिफ नाम का एक यतीम लड़का रहता था। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे और वो अपनी बीमार नानी के साथ एक पुरानी झोपड़ी में गुजारा करता था। आरिफ दिन रात मेहनत करता, लकड़ी काटता, बेचता, खेतों में मजदूरी करता, लेकिन उसके दिल में अल्लाह का डर और ईमान इतना पक्का था कि कभी कोई शिकवा नहीं था। गांव वाले उसे उसकी नेकी और ईमानदारी की वजह से बहुत चाहते थे। एक शाम वो जंगल से लकड़ियां काट कर लौट रहा था कि उसे एक पुराना सूखा कुआं दिखाई दिया। गांव के बुजुर्ग उस कुएं को जिन्नों का दरवाजा कहते थे और वहां जाने से मना करते थे, लेकिन आरिफ को तेज प्यास लगी थी। वो कुएं के पास गया और झांक कर देखा। अचानक अंदर से एक मीठी लेकिन डरावनी आवाज आई, "ऐ इंसान के बेटे, तुझे हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में झांकने की?" आरिफ का दिल धक से रह गया, लेकिन उसने फौरन बिस्मिल्लाह पढ़ी और बोला, माफ करें, मुझे सिर्फ पानी चाहिए था। कुएं से हल्का नीला धुआं निकला और उसके सामने एक बहुत खूबसूरत लड़की प्रकट हुई। उसकी आंखें पन्ने की तरह चमक रही थीं, लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे, हालांकि चारों तरफ हवा भी नहीं चल रही थी। आरिफ ने पीछे कदम बढ़ाया और डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम जरीना है, मैं जिन्नात की बस्ती से हूं। डरो मत आरिफ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं भी अल्लाह की बंदी हूं, नमाज पढ़ती हूं, रोजे रखती हूं। आरिफ हैरान था कि उसे उसका नाम कैसे पता। जरीना बोली, हम जिन इंसानों को देख सकते हैं, मैं कई दिनों से तुम्हें देख रही हूं। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी नानी की सेवा, तुम्हारा ईमान, सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसने अपनी हथेली पर एक छोटा सा चमकता हुआ नीला पत्थर रखा और बोली, ये लो, जब भी कोई मुसीबत आए इसे हाथ में लेकर मेरा नाम लेना, मैं हाजिर हो जाऊंगी। लेकिन एक शर्त है, किसी को मेरे बारे में मत बताना, वरना ये ताकत चली जाएगी। आरिफ ने हिचकिचाते हुए पत्थर ले लिया और घर लौट आया। कुछ दिन बाद उसकी नानी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। हकीम ने कहा, शहर की एक खास दवा चाहिए, बहुत महंगी है। आरिफ के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। रात को वो जंगल में जाकर पत्थर हाथ में लिया और धीरे से बोला, जरीना। पल भर में जरीना हाजिर। तुमने मुझे याद किया? आरिफ ने सारी बात बताई। जरीना मुस्कुराई और उसे एक गुफा में ले गई। वहां जमीन में दबा हुआ सोने का एक पुराना संदूक था। जितनी जरूरत हो ले लो, लेकिन लालच मत करना। आरिफ ने सिर्फ दवा के पैसे जितने सोने के सिक्के लिए और बाकी छोड़ दिया। जरीना उसकी ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुई। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ती गई। जरीना आरिफ को अपनी दुनिया की बातें बताती कि जिन भी अल्लाह के बंदे हैं, उनमें भी नेक और बदमाश होते हैं, उनकी भी मस्जिदें हैं, उनके भी रिश्ते नाते हैं। एक दिन जरीना ने शर्माते हुए कहा, आरिफ, मेरे अब्बू जिन्नों के एक बड़े कबीले के सरदार हैं। वो चाहते हैं कि मैं एक बहुत ताकतवर जिन से निकाह कर लूं, लेकिन मैं तो तुमसे मोहब्बत कर बैठे हूं। आरिफ स्तब्ध रह गया। उसके दिल में भी जरीना के लिए कुछ था, लेकिन वो बोला, जरीना, इंसान और जिन का निकाह ये कैसे हो सकता है? जरीना ने उसका हाथ थामा और बोली, दिल तो सबका एक जैसा होता है ना, अल्लाह ने अगर चाहा तो सब मुमकिन है। आरिफ ने हाथ छुड़ाया और बोला, मुझे वक्त चाहिए। उस रात आरिफ गांव के मौलवी साहब के पास गया और बिना नाम लिए पूछा, इंसान और जिन का निकाह हो सकता है क्या? मौलवी साहब ने गहरी सांस ली। कुछ उलमा हाँ कहते हैं, कुछ नहीं, लेकिन बेटा, जिन्नों से दूर रहो, उनकी दुनिया अलग है, ज्यादातर हमें धोखा देते हैं। आरिफ परेशान हो गया। कई दिन उसने जरीना को नहीं बुलाया। फिर एक रात जरीना खुद उसके ख्वाब में आई, आंखों में आंसू लिए। आरिफ, तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? आरिफ बोला, मुझे डर लग रहा है जरीना, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत। जरीना बोली, कल रात जब चांद सबसे ऊंचा होगा मुझे बुलाना, मैं तुम्हें अपनी दुनिया दिखाऊंगी, फिर तुम खुद फैसला करना। अगली रात आरिफ ने उसे बुलाया। जरीना ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों हवा में उड़ चले।
जब आंखें खोली तो आरिफ एक अजीब दुनिया में था। चमकते पत्थरों के महल, रंग बिरंगे बादल, उड़ते हुए जिन, सब कुछ जादुई था। जरीना उसे अपने अब्बू के महल दिखाने लगी, लेकिन तभी बाहर जोरदार शोर हुआ। जरीना का चेहरा सफेद पड़ गया। अब्बू आ गए, अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो मार डालेंगे। वो भागते भागते एक गुप्त रास्ते से निकले और इंसानी दुनिया के दरवाजे पर पहुंचे। जरीना रोते हुए बोली, अब फैसला करो आरिफ, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो हमें अभी भागना होगा, बहुत दूर। मेरे अब्बू कभी मंजूर नहीं करेंगे। आरिफ को अपनी नानी याद आई, अपना गांव, अपनी जिंदगी। वो बोला, मुझे 3 दिन का वक्त दो, मैं नानी को तैयार कर लूंगा, फिर हम तीनों कहीं दूर चले जाएंगे। जरीना ने दुखी होकर सर हिलाया, ठीक है, सिर्फ 3 दिन। अगले दिन आरिफ जब नानी से बात करने जा रहा था कि गांव के चौकीदार ने आकर कहा, आरिफ, मौलवी साहब और एक बड़े बुजुर्ग तुम्हें बुला रहे हैं। मस्जिद में मौलवी साहब के साथ एक सख्त चेहरे वाला बुजुर्ग बैठा था। मौलवी साहब बोले, ये शेख रहमान है, जिन्नात के बड़े आलिम हैं। शेख रहमान ने आरिफ को घूर कर देखा और बोले, बेटा, वो जीनिया जिसका नाम जरीना तुम लेते हो, वो मुसलमान जिन नहीं है, वो शैतानी कबीले की है। वो तुम्हें धोखा दे रही है, उसका मकसद तुम्हारी रूह हासिल करना है। वो तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाकर तुम्हें कैद करना चाहती है। आरिफ के होश उड़ गए, लेकिन उसने मेरी इतनी मदद की। शेख रहमान बोले, यही उनका तरीका है, पहले भरोसा जीतते हैं, फिर रूह छीन लेते हैं। वो पत्थर जो उसने दिया है, वो तुम्हें कंट्रोल करने का जरिया है। शेख ने एक काला तावीज दिया, इसे गले में पहन लो, वो जरीना अब तुम्हारे पास नहीं आ सकेगी। उस रात आरिफ ने आखिरी बार पत्थर हाथ में लिया और जरीना को बुलाया। जरीना आई, लेकिन जैसे ही उसने आरिफ को तावीज पहने देखा, उसका चेहरा बदल गया। उसकी खूबसूरत सूरत एक पल में डरावनी हो गई। आंखें लाल, दांत नुकीले। वो चीखी, तूने मुझसे धोखा किया। आरिफ ने कांपते हुए आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की। जरीना चीखती रही, धुआं बनती रही, लेकिन तावीज की रोशनी से दूर होती गई। वो बार बार हमला करने की कोशिश करती, आग के गोले फेंकती, लेकिन तावीज की हिफाजत में आरिफ पर कुछ नहीं हुआ। आखिरकार जरीना जोर की चीख मारकर बोली, ये तो सिर्फ शुरुआत थी आरिफ, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन आयतुल कुर्सी की आवाज बढ़ती गई। जरीना का जिस्म जलने लगा। वो दर्द से कराहते हुए पीछे हटने लगी। आखिर एक जोरदार धमाके के साथ वो नीले धुएं में बदलकर गायब हो गई। कुएं की तरफ से एक खौफनाक चीख गूंजी, जो धीरे धीरे खत्म हो गई। आरिफ के हाथ से पत्थर गिर गया और वो खुद ब खुद जलकर राख हो गया। उस रात के बाद आरिफ ने कभी उस कुएं के पास कदम नहीं रखा। उसने तावीज हमेशा गले में पहना रखा। उसकी नानी पूरी तरह सेहतयाब हो गईं। आरिफ ने मजदूरी की, मेहनत की, कारोबार बढ़ाया, शादी की, बच्चे हुए। गांव में उसकी इज्जत बहुत बढ़ गई। लेकिन जब भी कोई बच्चा उस पुराने कुएं की बात करता, आरिफ मुस्कुराकर कहता, बेटा, अल्लाह पर यकीन रखो, आयतुल कुर्सी पढ़ो और अजनबी चमकती हुई चीजों से दूर रहो। हर चमकता हुआ पत्थर हीरा नहीं होता। शैतान और शैतानी जिन इंसान को खूबसूरत चेहरा दिखाकर धोखा देते हैं। और इस तरह आरिफ ने अपनी और अपनी नानी की जान बचा ली। अल्लाह की रहमत अपने ईमान और आयतुल कुर्सी की बरकत से। अल्लाह हम सबको शैतान और शैतानी जिन्नों से महफूज रखे, आमीन। दोस्तों, इस कहानी का अंत सुनकर तुम सबका दिल जरूर धड़क रहा होगा। तो सुनो आगे क्या हुआ। जरीना के गायब होने के बाद आरिफ कई दिन तक सुस्ताने लगा। वो नींद में चीखता, पसीने में तरबतर होकर जागता। कभी कभी रात को उसे लगता कि कोई उसके कमरे में मौजूद है। हवा के झोंकों में जरीना की हंसी गूंजती, लेकिन तावीज की बरकत से वो कुछ न कर पाती। एक रात जब 14वीं का चांद आसमान पर चमक रहा था, आरिफ को ख्वाब आया। वो फिर उसी कुएं के पास खड़ा था। जरीना सामने थी, लेकिन अब उसकी शक्ल पूरी तरह बदल चुकी थी। जला हुआ जिस्म, लाल आंखें और आवाज में जहर। वो बोली, आरिफ, तूने मुझे धोखा दिया। अब मैं तेरी पूरी नस्ल को तबाह कर दूंगी। तेरी नानी, तेरी आने वाली बीवी, तेरे बच्चे, कोई नहीं बचेगा। आरिफ ने ख्वाब में ही आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की तो जरीना चीखती हुई पीछे हटी और गायब हो गई। अगली सुबह आरिफ शेख रहमान के पास पहुंचा और सारा ख्वाब सुनाया। शेख साहब ने फरमाया, बेटा, ये अभी खत्म नहीं हुआ। शैतानी जीनियां बदला लेती हैं।
हमें इसे हमेशा के लिए खत्म करना होगा। शेख रहमान ने आरिफ को एक खास अमल बताया। उन्होंने कहा, तुम्हें जुमे की रात को उसी कुएं पर जाना होगा, हम दोनों साथ चलेंगे। सूरे अल जिन, आयतुल कुर्सी, सूरे अल फलक, सूरे अन्नास और 4 कुल पढ़ते रहना। हम कुएं में खास तेल डालेंगे जो जिन्नों के लिए आग है, और फिर कुएं को हमेशा के लिए बंद कर देंगे। आरिफ डर रहा था, लेकिन उसने हामी भर ली। जुमे की रात आई। गांव वालों को कुछ नहीं बताया गया। आरिफ, शेख रहमान और मौलवी साहब तीनों कुएं पर पहुंचे। आसमान पर बादल छाए हुए थे, हवा जोर से चल रही थी। जैसे ही शेख साहब ने कुएं में तेल डालना शुरू किया और बुलंद आवाज से कुरान पढ़ना शुरू किया, जमीन हिलने लगी। कुएं से खौफनाक चीखें आने लगी। नीला धुआं बाहर निकलने लगा। जरीना का जलता हुआ जिस्म नुमाया हुआ। वो चीख रही थी, नहीं, छोड़ दो मुझे। शेख साहब ने फरमाया, ए शैतानी जिन्निया, अल्लाह के हुक्म से तुझे यहाँ से निकाला जा रहा है। वापस अपनी जगह लौट जा और कभी इंसानों को तंग ना करना। सूरे अल जिन की आवाज बुलंद हुई तो जरीना का जिस्म आग की लपटों में घिर गया। वो दर्द से तड़पती रही, चीखती रही, लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज मध्यम पड़ती गई। आखिरकार एक जोरदार धमाके के साथ नीला धुआं आसमान की तरफ उठा और गायब हो गया। कुआं खामोश हो गया। शेख साहब ने कुएं को बंद करने के लिए खास पत्थर और मिट्टी का इस्तेमाल किया और ऊपर कुरान की आयतें खुदाईं। उस रात के बाद आरिफ की जिंदगी बिल्कुल बदल गई। वो पहले से ज्यादा अल्लाह की इबादत करने लगा। गांव वालों को पूरी कहानी बताई तो सब हैरान रह गए। उस कुएं को बाबु तौबा का नाम दे दिया गया और लोग वहां दुआएं मांगने लगे। आरिफ ने शादी की एक नेक लड़की से। उसके 4 बेटे और 2 बेटियां हुईं। जब भी वो अपने बच्चों को सोने से पहले कहानी सुनाता, आखिर में यही कहता, बेटा, अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं। शैतान और उसके साथी खूबसूरत रूप में आते हैं, लेकिन उनकी नीयत हमेशा बुरी होती है। कुरान पढ़ो, ईमान मजबूत रखो और अजनबी चमक दमक से बचो। और आज भी उस गांव में बुजुर्ग बताते हैं कि जिस रात कुआं बंद हुआ, आसमान पर एक नीला धुआं उठता देखा गया था जो सितारों में गुम हो गया। अल्लाह हम सबको हर शैतानी जिन और इंसान से महफूज रखे। हर वक्त 4 कुल, आयतुल कुर्सी और सूरे अल बकरा पढ़ते रहो। आमीन या रब्बुल आलमीन।